हमने अब से पूर्व आपके साथ अनेक योग आसनों के अभ्यास साझा किए। उन अभ्यासों के साथ साथ हमने आपके साथ कुछ ऐसी क्रियाएं भी साझा की जिन क्रियाओं को अगर आप करते हैं तो कुछ ही समय में आपको अच्छे लाभ प्राप्त होते हैं। जैसे कि नाभि पूरण, नाभि में तेल का प्रयोग करना, पादाभ्यंग, पैरों के तलवों में तेल की मालिश करना, नश्य, नासिका में तेल की बूंदों का प्रयोग करना। अनेक ऐसे कमेंट भी हमें प्राप्त हुए कि कई बार हम व्यस्त होते हैं, हम योग आसनों के अभ्यास नहीं कर पाते हैं, तो हम इन क्रियाओं को जरूर करते हैं और नियमित रूप से इनका अभ्यास करने से हमें बहुत अच्छे लाभ भी प्राप्त होते हैं। आज का जो हमारा मार्गदर्शन है वो इसी श्रृंखला का एक मार्गदर्शन है। आज के मार्गदर्शन में भी आपका कोई धन व्यय नहीं होगा, कोई अधिक समय नहीं देना पड़ेगा, थोड़ा सा समय देकर ही आप इस अभ्यास से विशेष लाभ प्राप्त कर सकेंगे। आज का अभ्यास किस तरीके से काम करता है आप ये समझें। आज के अभ्यास में हम अपने हाथों में स्थित अनेक जो मर्म बिंदु होते हैं उनको प्रभावित करेंगे और प्रत्येक मर्म बिंदु आपके शरीर के अलग अलग अंगों को प्रभावित करता है। अब अगर हम किसी भी बिंदु पर दबाव डालते हैं तो वो अंग सक्रिय होता है, वहां पर ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ता है, ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता है और जो अंग निष्क्रिय होने लगा था, ठीक से काम नहीं कर रहा था, वो ठीक से काम करना शुरू कर देता है और वो हेल्दी हो जाता है। लेकिन यहां पर समस्या ये रहती है कि अगर हम आपको कहें कि यहां पर आपकी इंटेस्टाइन का बिंदु है, यहां पर आपके हार्ट से संबंधित बिंदु है, यहां पर आपके लंग से संबंधित बिंदु है, तो आप उस बिंदु को कई बार ठीक से समझ नहीं पाते हैं। थोड़ा भी दाएं बाएं अगर आप दबाव डालेंगे तो वो उस तरीके के प्रभाव नहीं होंगे और उतने अच्छे लाभ नहीं मिल सकेंगे। तो आज का अभ्यास विशेष इसलिए हो जाता है कि आपको ये ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा बिंदु दबाना है, कैसे उस अंग को प्रभावित करना है। आज के अभ्यास में आपको अपने सभी मर्म बिंदुओं को कैसे सक्रिय करना है ये हम समझने वाले हैं और उससे किस तरीके के लाभ आपको मिलेंगे ये हम समझने वाले हैं। तो एक तो प्रभाव ये हुआ कि किसी भी मर्म बिंदु को दबाने से उस मर्म बिंदु से संबंधित अंग प्रभावित होता है। दूसरा ये कि आपके जो ये नर्व एंडिंग्स यहां पर हाथों में बहुत अधिक स्थित होती हैं, ये आपके मस्तिष्क से सीधे तौर पर संबंधित होती हैं। तो जब आप इन बिंदुओं को दबाते हैं और ये नर्व एंडिंग जो होती हैं ये भी प्रभावित होती हैं, तो उससे आपका मस्तिष्क सक्रिय होने लगता है। तो जब आप आज का ये अभ्यास करेंगे तो इस अभ्यास के माध्यम से आपका मस्तिष्क तुरंत ही सक्रिय हो जाएगा। तो आज का जो ये हमारा अभ्यास है वो क्या है ये समझें। आज का हमारा अभ्यास है क्लैपिंग थेरेपी, यानी कि आपको क्लैपिंग करनी है एक विशेष तरीके से जो हम अभी बताएंगे आपको, और उससे आपको पूरे आपके मस्तिष्क पर, आपकी त्वचा पर, आंखों पर और शरीर के सभी अंगों पर उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। ऊर्जा का स्तर बढ़ जाएगा आपका, साथ ही साथ इससे आपकी इम्यूनिटी भी अच्छी हो जाएगी। और जो व्यक्ति सुबह उठने में बड़ी ही उनको समस्या होती है, सुबह उठ नहीं पाते हैं, आलस्य बना रहता है, दिन में भी आलस्य बना रहता है, वो व्यक्ति इसका सुबह अभ्यास करते हैं तो वो तुरंत सक्रिय हो जाएंगे। सुबह का जो आलस्य है वो समाप्त हो जाएगा और वो तुरंत ही उठ करके अपने पूरे दिन के कार्यों को ठीक से संपादित कर सकेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि किस प्रकार से ये अभ्यास आपको करने हैं। तो कैसे करना है वो देख लेते हैं। तो इस तरीके से सबसे पहले आपको थोड़ा सा सरसों का तेल यहां पर ले लेना है। इस तरीके सरसों का तेल आप थोड़ा सा हाथ के ऊपर अपने डालेंगे और उसको पहले अपने हाथों के ऊपर इस तरीके से आप अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से मालिश करेंगे। इस मालिश से क्या होगा कि जो आपके हाथों में बिंदु स्थित हैं वो सक्रिय होने लगते हैं और उसके बाद जब हम ये क्लैपिंग थेरेपी करेंगे तो उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेंगे, जल्दी लाभ मिलेंगे। इतना करने के बाद आपको आपके हाथों के अग्रभाग जो बिंदु होते हैं, जो उंगलियों के अग्रभाग में होते हैं, इन पर दबाव डालना है क्योंकि यहां पर नर्व एंडिंग जो है वो बहुत ज्यादा होती हैं। तो ये जो अभ्यास होगा विशेष रूप से आपके दिमाग के लिए होगा। हमारे विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति बेहतर होनी शुरू हो जाएगी, चीजें याद अच्छे से रहेंगी, दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो इस तरीके की स्थिति में आना है और थोड़ा सा दबाव डालना है और यहां पर हाथों को रखना है। इस तरीके की स्थिति में थोड़ा सा रखना है, आपको थोड़ा दबाव बनाए रखना है। इस स्थिति में आप 15 सेकंड तक, 20 सेकंड तक, 30 सेकंड तक ऐसे रुकते हैं और उसके बाद फिर आप रिलीज करते हैं।
गहरी सांस इस अभ्यास के दौरान चलती रहेगी। फिर से आप इसी तरीके से आते हैं और फिर से दबाव डालते हैं और कुछ समय तक आप फिर से रुकते हैं। 3-4 बार आप ये अभ्यास कर लेंगे। इसके बाद जो अभ्यास आपको करना है वो आप समझें। आपकी जो हथेली है उसके ऊपर आपको इस तरीके से ये क्लैपिंग यहां पर करनी है। पहले ये क्लैपिंग करनी है, दोनों हाथों में आपको करनी है। अब इससे क्या होगा, इस क्षेत्र में ही आपके लंग्स, लीवर, किडनी, पेनक्रियाज, आपकी इंटेस्टाइन, ये सभी के सभी जो अंग हैं ये इस क्षेत्र में होते हैं। तो जब आप इस तरीके से क्लैपिंग करते हैं तो ये जो अंग हैं ये प्रभावित होने शुरू हो जाते हैं और आपका विशेष रूप से पाचन तंत्र बहुत ही सक्रिय होना शुरू हो जाता है। जठराग्नि आपकी बढ़नी शुरू हो जाती है, आपकी इंटेस्टाइन का मूवमेंट अच्छा होना शुरू हो जाता है। किसी व्यक्ति को कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, उसकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या में बहुत अच्छे लाभ मिलने शुरू हो जाते हैं। तो आप देख ले, ये आपकी जो हथेली है इसके ऊपर इस तरीके से आपको क्लैपिंग करनी है। अब ऐसा नहीं कि मध्य में ही एक बार आपने यहां पर थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा दाएं बाएं, फिर नीचे की तरफ। बात यह है कि पूरी हथेली के ऊपर इस तरीके से एक दबाव पड़ना चाहिए, इस तरीके से प्रभाव, चोट पड़नी चाहिए। जब इस तरीके से आप करते हैं तो जितने भी ये बिंदु है यहां पर ये पूरी तरह से सक्रिय होने शुरू हो जाते हैं। अब एक हाथ में ही नहीं करना है, इस पे आपने कर लिया तो फिर दूसरे हाथ में भी आपको इसी तरीके से ये क्लैपिंग करनी है। अब इतना आपने कर लिया, इसके बाद जो है, इसके बाद सामान्य जो क्लैपिंग आपको करनी है वो करनी है। लेकिन यहां पर थोड़ी सी बात आपको समझनी पड़ेगी। पहली बात यह है कि कई लोग इस तरीके से करते हैं, ये नहीं करना है। अगर आप हाथों को बहुत सख्त रखते हैं क्लैपिंग में तो जो आपकी ये हड्डियां हैं ये आपस में टकराती हैं और जैसे ही आप अपने हाथों को खींचते हैं, तानते हैं, टाइट करते हैं तो जो आपकी मांसपेशियां हैं वो उन मर्म बिंदु तक जो ऊपर से चोट पड़ रही है, जो दबाव पड़ रहा है, उस दबाव को उन मर्म बिंदुओं तक जाने नहीं देते हैं। तो जब आप क्लैपिंग कर रहे होते हैं तो हाथों को आपको ढीला रखना है, हमेशा ये बात ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से हाथों को ढीला रखेंगे और इस तरीके से टकराएंगे। और ध्यान रखें कि ये जो चोट है, ये जो आपस में आकर के टकरा रहे हैं, ये टकराव थोड़ा सा तेज होना चाहिए, बहुत हल्का नहीं होना चाहिए। इस तरीके की स्थिति में आप आते हैं और इस तरीके का अभ्यास आपका रहेगा। बहुत तेज करने की जरूरत नहीं है। एक बार ऐसे टकराया, 2, 3, 4, 5, इस तरीके का आपका ये अभ्यास रहेगा। आप 10 बार, 15 बार, 20 बार करते हैं तो तुरंत ही पूरे हाथों में आपको झंझनाहट अनुभव होनी शुरू हो जाएगी। अब ये जो झंझनाहट है ये समझें कि आप अपने पूरे शरीर पर काम कर रहे हैं, पूरे शरीर को सक्रिय कर रहे हैं, पूरे शरीर में आप ऊर्जा का संचार कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप सरलता से, बहुत अधिक जानकारी आपको नहीं है, कौन सा मर्म कहां पर है, कहां पर दबाव डालना है नहीं पता है, ये अभ्यास आपके लिए है। आप ये अभ्यास करेंगे तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। साथ ही साथ आप ये अभ्यास करते हैं तो इसके साथ साथ आप थोड़े सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास भी कर लिया करें। जैसे कि अपनी नेक का रोटेशन करना होता है, शोल्डर का रोटेशन करना होता है, अपने हाथों को पर एक दबाव, खिंचाव बनाना होता है। इस प्रकार के अभ्यास होते हैं। दूसरे कई प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम के अभ्यास होते हैं जो भविष्य में हम भी विस्तार पूर्वक आपके साथ साझा कर देंगे। तो इस तरीके का अभ्यास सूक्ष्म व्यायाम का करते हैं आप, और ये अभ्यास जो हमने प्रमुख आपको बताया क्लैपिंग थेरेपी, ये अभ्यास आप करते हैं तो इतना करने पर आपको अच्छा अनुभव होगा। कई बार आप पूर्ण योग अभ्यास का क्रम फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो इतना अभ्यास तो अवश्य ही कर लें आप प्रातःकाल, ये आपको अच्छे लाभ देने वाला होगा। तो इस प्रकार से आज का हमारा ये मार्गदर्शन था। अपेक्षा है आप अभ्यास करेंगे और इससे पूर्ण लाभ प्राप्त करेंगे। आज के लिए इतना ही। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। ओम नमः शिवाय।